अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं भी साईं जी के आशीर्वाद से अच्छी हूँ और उनसे विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वो अपना वरद हस्त हम सभी पर बनाए रखें और सदैव हमारे अंग संग रहें। तो चलिए अब मैं आपसे साईं चरित्र के अध्याय 18-19 का एक पैराग्राफ पढ़कर सुनाती हूँ। कहते हैं सुनने का भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना पढ़ने का होता है। तो इस पैराग्राफ में बाबा की ये शिक्षा है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जब तक किसी से कोई पूर्व नाता या संबंध नहीं होता तब तक कोई आपके समीप नहीं आता। तो यदि कोई मनुष्य या प्राणी आपके समीप आए तो उसे अभद्रता से ना ठुकराओ। उसका स्वागत कर आदर पूर्वक बर्ताव करो। यदि प्यासे को जल, भूखे को भोजन और अतिथि को अपना आंगन विश्राम करने को दोगे तो भगवान श्री हरि तुमसे अत्यंत प्रसन्न होंगे। यदि कोई तुमसे द्रव्य याचना करे और तुम्हारी देने की इच्छा ना हो तो ना दो, परंतु उसके साथ अभद्र व्यवहार ना करो। तुम्हारी कोई कितनी भी निंदा क्यों ना करे, फिर भी कटु उत्तर देकर तुम उस पर क्रोध ना करो। यदि इस प्रकार से ऐसे प्रसंगों से सदैव बचते रहे तो निश्चित ही है कि तुम सुखी रहोगे। तो देखिए बाबा ने कितनी सुंदर शिक्षा हमें दी है। तो हमें भी इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए। तो चलिए जो लोग भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि वो अपना और अपने परिवारजनों का हाथ उस परम पिता परमात्मा को पकड़ा दें जिन्हें भी आप मानते हैं, और फिर उनसे सबके लिए प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु आप हम सबकी रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबका पथ प्रदर्शन करें, सबको स्वस्थ और सुरक्षित रखें और सबको सुख शांति दें। आप स्वयं ही देखेंगे कि इस प्रकार प्रार्थना करने से आपके भीतर कैसा परिवर्तन हो रहा है। सारे नेगेटिव थॉट्स किस प्रकार आपसे दूर होते जा रहे हैं और आप कितना हल्कापन महसूस करेंगे। बस आपको ईश्वर से ऐसे ही सबके लिए प्रार्थना करनी है कि जब आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए तो स्वयं ही हो जाती है। तो इस प्रकार रोज़ सुबह हमको सबके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इस प्रकार आपसे आपके द्वारा सुबह सुबह मनसा सेवा भी हो जाएगी और रोज़ आपके द्वारा दुआओं का दान भी हो जाएगा। तो इस प्रकार आपकी सुबह सेवा भाव और दान से होती है, तो जो कि आपके भीतर एक प्रकार की शांति का अनुभव कराती है। आप ऐसा करके देखिए। चलिए तो फिर मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको अगर मेरे चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओम साईं।